अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेक्सटाइल डिज़ाइन क्लास। और आज की क्लास में हम छोटा सा पेन टूल का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि पेन टूल कैसे काम करता है और आपका ब्रश टूल कैसे काम करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी लेफ़्ट साइड पे टूल बार है, यहाँ पे एक निब का एक आइकन होगा, ये पेन टूल है, इसकी शॉर्ट की है पी। इसको मैं क्लिक कर लेती हूँ। पेन टूल आपका बेसिकली काम करता है पाथ्स के साथ। पाथ का वर्डली मीनिंग है, उसी से आपको पता चल रहा है कि एक आप रास्ता, एक उसकी डायरेक्शन उसको बता रहे होते हैं कि भाई इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट ने ड्रॉ होना है या क्रिएट होना है, तो उस चीज़ को हम पाथ कहते हैं। तो ये आपकी डायरेक्ट ड्राइंग नहीं हो रही है, इसमें आप पहले पाथ ड्रॉ करते हैं और उसके उस पाथ पे फिर आपने ब्रश को अप्लाई करना होता है। तो पेन टूल के ऊपर जितनी ड्राइंग की एप्लीकेशन होती है वो बेसिकली आपकी ब्रश टूल की सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। ब्रश ने अप्लाई होना होता है आपके पेन के पाथ पे। तो जब भी आपने पेन टूल इस्तेमाल करना है तो और उसे ड्राइंग करनी है तो आपने सबसे पहले अपने ब्रश की सेटिंग्स को देख लेना है। यहाँ पे आइकन पड़ा हुआ है ब्रश का, मैंने इसको क्लिक कर दिया है और ब्रश की अब मैंने सेटिंग्स करनी है। यहाँ पे देखें छोटा सा आपको ये 9 नज़र आ रहा है और एक एरो, ड्रॉप डाउन एरो, इसको मैं क्लिक करूँगी। यहाँ से मैंने ब्रश की टाइप को सिलेक्ट करना है। जब आपने एक डिजिटल ड्राइंग करनी है या क्लियर मोटिव बनाना है तो आप हमेशा एक हार्ड राउंड ब्रश को यूज़ कर रहे होते हैं ताकि क्लियर लाइन्स नज़र आएँ या क्लियर फिलिंग हो। हार्ड राउंड ब्रश मैंने पिक कर लिया है। यहाँ पे साइज़ आपको नज़र आ रहा है, ये ब्रश का क्या है, डायामीटर है, यानी ये 9 पिक्सल्स की लाइन लगेगी। अच्छा, जब प्रिंटिंग आपने फैब्रिक की करनी होती है या कोई भी आपने प्रिंट करना है तो उसमें आपकी मिनिमम 3 पिक्सल्स होने चाहिए। 3 से लेस पिक्सल्स आपको स्क्रीन पे नज़र आएंगे, लेकिन वो प्रिंट होके वो वाले जितनी भी लाइंस आपने 3 पिक्सल से कम पे लगाई होंगी वो नज़र नहीं आएंगी। तो आपने मिनिमम साइज़ 3 पिक्सल रखना है अगर बहुत ही कोई फाइन या थिन लाइंस लगानी है तो। अदरवाइज़ आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से इसको डायमीटर को चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैंने 5 पिक्सल्स रख दिया है। हार्डनेस इसकी आपने 100% रखनी है कि मुझे बिल्कुल क्लियर क्लीन लाइंस चाहिए। और ये यहाँ पे मैंने इसकी सेटिंग कर ली। मॉड आपने नॉर्मल रखना है, ओपेसिटी 100% ही होनी चाहिए। फ़्लो, ये मतलब है कि कितनी इंक की फ़्लो आती है। जैसे आप रियल टाइम भी पेंटिंग कर रहे होते हैं तो ब्रश को आप अक्सर आपने देखा होगा पेंट में डिप करते हैं, ठीक है, उसमें वो कितनी अमाउंट ऑफ वो इंक ले रहा है या पेंट ले रहा है, ये उसका बेसिकली फ़्लो कहला रहा है, ठीक है। जब आपने उसको स्ट्रोक लगाना है तो अब वो ज़्यादा पेंट उसमें आए, कम पेंट आए, तो ये चीज़ फ़्लो हैंडल करता है। इसको आप डिफ़ॉल्ट अगर 54% रखना चाहते हो वो भी ठीक है, इसको 100% करना चाहते हैं कि अमाउंट ऑफ इंक मेरी 100% ही आए तो इस तरीके से भी आप इसको चेंजेस कर सकते हैं। तो छोटी सी ये बटरफ्लाई का एक आइकन नज़र आ रहा है, ये आपकी मिरर ड्राइंग्स करने के लिए है। अच्छा, अब मैंने ब्रश की ये बेसिक सेटिंग्स अपनी कर ली हैं। अब पेन टूल में क्लिक करूँगी। पेन टूल क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो एक छोटा सा एक आपको बॉक्स नज़र आएगा, ये इसका एंकर है। इसको एंकर भी कहते हैं और इसको पॉइंट भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैंने क्लिक करके उसके बाद माउस को छोड़ दिया है। अब मैंने नेक्स्ट क्लिक किया है इस तरह, और माउस या अगर आप वो पेन यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल पेन यूज़ कर रहे हैं, तो आपने उसके क्लिक को होल्ड रखना है, यहाँ पे छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर आप छोड़ देंगे तो ये इस तरह स्ट्रेट पाथ बन जाएगा, जबकि मुझे स्ट्रेट पाथ नहीं चाहिए, मुझे कोई एक शेप या कर्व में चाहिए। तो मैंने अब क्या करना है, क्लिक, इसी को कंटिन्यू करने के लिए इस पर मैंने क्लिक किया, दूसरा क्लिक लगाऊंगी और आपने क्लिक को होल्ड करके माउस को हल्का सा आउटवर्ड इनवर्ड इस चीज़ों को इस तरह मूव करना है, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, ये देख रहे हैं आप, ये हैंडल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये जो 2 लाइंस आपको इस एंकर पॉइंट के ऊपर नज़र आ रही हैं, इसके हैंडल्स हैं। ये हैंडल्स आपके वैसे ही काम करते हैं जैसे आप साइकिल चला रहे हैं और उसके हैंडल्स को आप जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वो टायर उधर ही मूव करता है। तो हैंडल्स को आप जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे ये लाइन आपकी इनवर्ड या आउटवर्ड कर्व में मूव करेगी, उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं फर्स्ट टाइम जब काम करते हैं तो वो क्लिक को इसी तरह क्लिक करके ऐसे ऐसे होल्ड कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि ड्राइंग नहीं हो रही, पाथ क्रिएट नहीं हो रहा। तो बेसिकली क्या होता है, जब आपने एंकर को क्लिक करके होल्ड रखना है ऐसे, तो उसके तो हैंडल्स निकल आते हैं, वो पाथ तो क्रिएट नहीं कर रहा। तो पहला आपने जो पॉइंट लगाना है उसको क्लिक करके आपने माउस को छोड़ देना है, फिर नेक्स्ट आपने जिस पॉइंट के ऊपर उसको लगाना है उधर क्लिक करके वहाँ पे आपने माउस को होल्ड रखना है या अपने पेन को होल्ड रख के स्लाइड से ऐसे मूव करना है इस तरीके से, ठीक है। तब ये वाली एक लाइन जो आपको ब्लू नज़र आ रही है आपका पाथ है। अब लेट्स से मैंने यहाँ एक और क्लिक किया और इसको मैंने
इनवर्ड मूव करना है तो मैं क्या कर रही हूँ, हैंडल लीव्स का बाहर की तरफ मूव कर रही हूँ। फिर वापस इस पर क्लिक किया एंकर पे और ये इस तरह से मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। ये वापस आके आपने जहाँ से स्टार्ट किया था उसी एंकर के ऊपर दोबारा क्लिक करके पाथ को क्लोज़ कर लेना है। पाथ क्लोज़ नहीं होगा तो यहाँ पे आप फिल नहीं आप कर सकेंगे, ठीक है। पाथ एक स्पेसिफिक शेप में आपने कलर फिल करना है या स्ट्रोक लगाना है तो आपने उसके पाथ को क्लोज़ करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो इस एरिया में फिल नहीं होगा कलर, बल्कि पूरी के पूरी इस लेयर के ऊपर कलर फिल हो जाएगा। अच्छा, इस तरह से मैंने एक ये शेप ड्रॉ तो कर लिया। यहाँ पे अब जैसे ये मुझे लग रहा है कोई एरर है। अच्छा, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा ब्लेंड और स्मूथ करना चाह रही हूँ तो यहाँ पे देखें इसका फ्लाई आउट ओपन करेंगे तो कन्वर्ट पॉइंट टूल के ऊपर मैं क्लिक कर रही हूँ और एंकर के ऊपर आके मैं क्लिक करूँगी तो ये इसने इसको इस तरह से स्मूथ कर देना है, ठीक है। कोई एंकर को डिलीट करना है तो आप सिंपल उसके ऊपर पेन टूल जैसे ही मैं लेके जाती हूँ तो इसके साथ माइनस का निशान नज़र आता है। इसका मतलब है कि हम एंकर को डिलीट कर सकते हैं। क्लिक करूँगी तो ये एंकर डिलीट हो जाता है। इसी तरह कहीं पे ऐड करना है तो उसके ऊपर सिंपल आप माउस रोल करेंगे तो पेन के साथ प्लस का साइन है, इसका मतलब है आप एंकर ऐड कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। पेन आइकन के ऊपर क्लिक करके फ्लाई आउट ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखें ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक हो गया। एक और चीज़ है कर्वेचर पेन टूल। कर्वेचर पेन टूल का मतलब ये है कि इसने ये सर्कल्स में ही ड्रॉ करना है ऐसे, ठीक है। ये कर्व्स में या सर्कल्स में ड्रॉ करता है। अच्छा, पाथ को डिलीट करना है तो मैं इसको सिंपल डिलीट की प्रेस करूँगी तो ये डिलीट हो जाएगा। अब मैं दोबारा से एक ड्राइंग करती हूँ। ये मैंने क्लिक किया, माउस छोड़ दिया, दूसरा क्लिक करके मैंने स्मूथली इसको ऐसे ब्लेंड किया है यहाँ से इस तरीके से, ये यहाँ पे आ गए, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ही आपने कंट्रोल होल्ड करना है। कंट्रोल होल्ड करके आपके पास ये देखिए जैसे मैं कंट्रोल होल्ड करूँगी तो ये आइकन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से भी ब्लेंड और स्मूथ कर सकते हैं साथ साथ। अब ऑल्ट प्रेस करूँगी तो ये आपके पास वो कन्वर्ट पॉइंट टूल का आइकन आ जाता है। तो कंट्रोल क्लिक के साथ भी आप ब्लेंड कर सकते हैं, ऑल्ट क्लिक के साथ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास ये एक पाथ आ गया है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, कलर इसमें चेंज करती हूँ, इस पर डबल क्लिक करती हूँ, कलर पैलेट ओपन करके यहाँ से कोई एक मैं कलर पिक कर लेती हूँ। इस वक्त इस लेयर पे ये खाली पाथ है, इस पर कोई ड्राइंग नहीं हुई, इस पर कोई कलर नहीं ऐड हुआ। इसको अगर मैं डिलीट कर दूँ तो खाली आपके पास एक ब्लैंक लेयर आ जाएगी और आप कहोगे मैंने इतना पाथ क्रिएट किया है लेकिन ड्राइंग तो हुई नहीं। तो यहाँ पे आपने पाथ के ऊपर क्या अप्लाई करना है, ब्रश अप्लाई करना है। जो हमने ब्रश की सेटिंग्स की थी अब ये वो अप्लाई होंगी इसके ऊपर। अब मैंने इसको राइट क्लिक करना है, पेन टूल को ही सिलेक्ट करते हुए राइट क्लिक करूँगी और यहाँ पे देखिए मेक सिलेक्शन आ रही है एक ऑप्शन, दूसरी आ रही है फिल पाथ की, तीसरी आ रही है स्ट्रोक पाथ की। चाहिए डिफ़ाइन कस्टम शेप, यानी अगर आपने कोई ऐसा मोटिव बनाया हुआ है जो आप कह रहे हो लेटर ऑन भी मैं यूज़ कर सकती हूँ हमने बहुत सारे डिज़ाइंस में, तो हम इसको एज अ शेप भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी पहले मैं इसको फिल पाथ करती हूँ। फिल पाथ करके हम देखते हैं क्या होता है। फिल पाथ पे क्लिक करूँगी तो ये आपसे कह रहा है कि फोरग्राउंड कलर फिल करना है। फोरग्राउंड कलर ये वाला है जो यहाँ पे बॉक्सेस में फोरग्राउंड कलर पड़ा हुआ है, ठीक है। इसे मैं क्लिक करूँगी तो ये ग्रीन कलर अप्लाई कर देगा। अगर आप कहते हो नहीं मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए तो यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर है ये उसको अप्लाई करेगा। या आपने कोई कस्टम कलर लेना है तो उस पर क्लिक कर लें और यहाँ पे आपके पास कलर पैलेट खुल जाएगी, आप अपनी चॉइस से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। या फिर आपको कोई पैटर्न इसमें फिल करना है या इसको ब्लैक करना है, इसको वाइट करना है या 50% ग्रे फिल करना है तो आप ये ऑप्शंस ले सकते हैं। मैं फोरग्राउंड कलर पे क्लिक करके इसको ओके करूँगी। बाकी सारी ऑप्शंस को आपने वैसे ही रहने देना है, रेडियस वगैरह भी ज़ीरो ही रखना है। अच्छा, इसको ओके कर दिया। अब ये देखें इसके अंदर कलर फिल हो गया, लेकिन एक ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है, यानी पाथ अभी भी वहीं पे ही मौजूद है। जब तक ये ब्लू लाइन ऑन रहेगी मैं यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स में इस लीव के ऊपर बहुत सारी ऑप्शंस अप्लाई कर सकती हूँ। मैंने प्लस का साइन लिया, क्लिक किया, एक न्यू लेयर आ गई। अब इसी के ऊपर दोबारा मैं राइट क्लिक कर रही हूँ और स्ट्रोक पाथ, अब मैं कह रही हूँ मैंने आउटलाइन लगानी है, ठीक है। टूल में आपने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पेंसिल होती है, पेंसिल नहीं लेनी है, आपने ब्रश लेना है और इसको आपने ओके कर देना है। अब इसके ऊपर खाली अगर मैं ये लेयर ऑफ कर दूँ तो यहाँ देखें इस पे खाली ये क्या है, स्ट्रोक अप्लाई हो गया, राइट। तो एक लेयर पे मैंने फिल कर दिया, दूसरे पे मैंने स्ट्रोक कर दिया। अच्छा, अब तीसरी एक और लेयर मैं देखती हूँ, उसमें ऑप्शन हम क्या ले सकते हैं। अब हम इसको ये कर देते हैं डिफ़ाइन कस्टम शेप पे करते हैं। ये जैसे ही मैंने किया तो ये देखें इससे पत्ते की एक शेप इसने डिफ़ाइन कर दी है,
ठीक है, इसको मैं ओके करूँगी तो वो शेप्स में चला जाएगा। इसी तरह राइट क्लिक करूँगी, मेक सिलेक्शन करूँगी तो ये इसने पाथ को वो क्या कह रहा है, सिलेक्शन के न्यू सिलेक्शन बना देगा। और इसको मैं ओके करूँगी तो ये देखो एक सिलेक्शन ऑन हो गई है और पाथ ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया है। इसी तरह ऑल्ट बैक स्पेस क्लिक करेंगे तो ग्रीन कलर आ जाएगा। कंट्रोल बैक स्पेस करूँगी तो ये मेरे पास बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। या जो भी अब आपने सिलेक्शन में एडिटिंग करनी है आप कर सकते हैं। अगर तो आपने मेक सिलेक्शन की ऑप्शन नहीं ली है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ब्लू कलर की पाथ अभी भी मौजूद है, तो आपने इसको सिंपल पेन टूल को सिलेक्ट करते हुए डिलीट की प्रेस करनी है और इसको आपने क्या करना है, डिलीट कर देना है। तो अभी आपके पास इस तरह से ये पाथ में एक शेप में एक लीफ तैयार हो गया। अगर मुझे इसका फिल नहीं चाहिए था तो ये देखें खाली मेरे पास स्ट्रोक भी पड़ा हुआ है अलग लेयर पे। तो इस तरह एक नेस्टेड लेयर्स में यानी अलग अलग लेयर्स में काम करने का फ़ायदा ये होता है कि समटाइम्स आपको खाली आउटलाइन चाहिए, आपको फिल नहीं चाहिए, तो आपने क्या करना है, फिल को आपने सेपरेट लेयर पे किया हुआ था उसको मैं ऑफ़ कर दूंगी और खाली आउटलाइन यूज़ कर लूँगी। और इसी तरीके से आप डिफरेंट शेप्स डिफरेंट ड्राइंग्स अपने पेन टूल के साथ कर सकते हैं। और पेन टूल का मकसद ये खाली ड्राइंग नहीं है, आपने कभी कभी कोई चीज़ें डिलीट करनी हो या उसकी सिलेक्शन करनी हो या खाली कोई पार्ट निकालना हो किसी पिक्चर से, उसमें भी हम लोग पेन टूल का इस्तेमाल करते हैं। उसको भी देख लेते हैं कि वो कैसे होगा। यहाँ पे मैंने एक इमेज लाया है, इसको मैं थोड़ा सा स्केल डाउन करना चाहती हूँ। इसके लिए आपने ट्रांसफॉर्म करना है इसको कंट्रोल टी के साथ। कंट्रोल टी करेंगे तो हमारे पास ये ब्लू कलर का इसका एक बॉक्स आ जाएगा। कॉर्नर से पकड़ के इनवर्ड मैं इसको मूव कर रही हूँ तो ये स्केल डाउन हो गया। डबल क्लिक करूँगी तो ये अप्लाई हो जाएगा, या इसको एंटर कर दें। अच्छा, ये पेन टूल देखें मेरे पास पेन टूल है। अब मैं कह रही हूँ कि मुझे सिर्फ ये वाला लीफ चाहिए, तो इसको मैंने इस तरह से एक पाथ ऐसे मैंने क्रिएट कर लेना है। ठीक है, राइट क्लिक कर रही हूँ, इसकी मैंने कर लेनी है मेक सिलेक्शन, ओके। और यहाँ से मैंने इसको कंट्रोल सी के साथ कॉपी और कंट्रोल वी के साथ मैंने पेस्ट किया। तो यहाँ पे देखें आपके पास ये एक लीफ सेपरेट हो गया। तो पेन टूल खाली आपकी ड्राइंग के लिए नहीं है, बल्कि आप इसके साथ सिलेक्शंस वगैरह भी ऑन कर सकते हैं और कोई मतलब इस सिलेक्शन ऑन करके आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं, उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। लेट्स से खाली ये वाला फ्लावर है, अब मैंने पेन टूल लिया और इसके ऊपर मैंने क्लीन किस्म की इसका पाथ ड्रॉ करना है। इस तरह से आप लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से कर लें, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ सिर्फ सिखाने के लिए। अच्छा, जैसे ये वाला एरर है, अब आपने क्या करना है, इसको कंट्रोल होल्ड करना है और इसको हमने स्मूथ कर लेना है। अब इसको मैंने कर देना है राइट क्लिक और इसकी मैंने मेक सिलेक्शन, इसकी मैंने सिलेक्शन ऑन कर दी। ठीक है, अब ये खाली फ्लावर आपके पास आ गया है। अब मैं इस फ्लावर का सिर्फ कलर चेंज करना चाह रही हूँ, तो इमेज में जाके मैंने ह्यू एंड सैचुरेशन से इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूँगी। तो ये देखें उसी सिलेक्शन पे ही खाली अप्लाई हो रहा है। अब मैंने सिलेक्शन ऑफ करनी है तो कंट्रोल डी। तो इस तरह ये पेन टूल आप खाली ड्राइंग के लिए नहीं है, आप अपनी सिलेक्शंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, समटाइम्स लेसो टूल के ऊपर लोगों का हाथ नहीं सही बैठता है, या मतलब वो जब भी ट्रेसिंग कर रहे होते हैं तो वो प्रॉपरली नहीं आ रही होती, तो पेन टूल के साथ फिर आप बड़ी क्लीन और प्रॉपर उसकी शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, या जो भी आपने एडिटिंग उस पर अप्लाई करनी है कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें बस आपने ये जहन में रखना है कि पेन के ऊपर आपका हमेशा ब्रश की सेटिंग्स अप्लाई होंगी। तो आपने सबसे पहले अपने ब्रश टूल को सेटिंग्स उसकी एडजस्ट करनी है, उसके बाद पेन टूल यूज़ करना है। यहाँ तक ये पेन का इंट्रोडक्शन था, होपफुली आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।